हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की एक और शाम की प्रार्थना में, मतलब प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में हम अपने सभी मसीह भाई बहनों का, हम अपने सभी बड़े बुजुर्गों का स्वागत व अभिनंदन करते हैं। स्वागत व अभिनंदन करते हैं उस पिता परमेश्वर का जिन्होंने हमें जीवित रखा है, संभाल कर रखा है, बचा कर रखा है और जीवितों के बीच में सुरक्षित रखा है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर हमें अपने पंखों की आड़ में सुरक्षित रखा है, हमें अनंत काल का जीवन दिया है। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, आज हमें पिता परमेश्वर को अपने दिल में बुलाना है, अपने हृदय में बैठाना है, अपने मन मस्तिष्क में बैठाना है, ताकि हे पिता परमेश्वर आप हमारे कार्यों में, आप हमें सुबह से लेकर शाम तक हमारे विशेष कार्यों में, हमारे आने जाने में, हमारे विभिन्न प्रकार के कामों में आप मदद करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमें आशीष व बरकत देते हैं, जिससे हम मसीह भाई बहनों के जीवन के जो भी बिगड़े कार्य हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, वह ठीक हो जाती है पिता परमेश्वर के नाम से। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की प्रार्थना में, शाम की प्रार्थना में हमें पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि हे पिता परमेश्वर आप हमें सुरक्षित जीवन दिया है, आप हमें सुबह और शाम दिखाई है, आप हमें जीवन और श्वास दिया है, आप हमें हमारी योजनाओं से रूबरू कराते हैं, आप हमारी ओर दृष्टि रखते हैं। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु राजा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, ताकि हम आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बाल बच्चों की सलामती के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सकें और खुदावन आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके, बहुत सारी बरकत दे सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज परमेश्वर हमें बनाना चाहता है, आज परमेश्वर हमें नया करना चाहता है, वह हमें बिगाड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि वह परमेश्वर सत्य है, वह परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वही हमारा मार्ग है, वही हमारा जीवन है, वही हमारे जीने का सहारा है। मेरे भाई बहनों, क्योंकि आज परमेश्वर हमें बनाना चाहता है, तो आज हमको, हमारे घर वालों को परमेश्वर सुख शांति जो प्रदान करेगा, उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें पिता परमेश्वर की प्रार्थना करना है, पिता परमेश्वर की आराधना करना है। आज हमारे परमेश्वर हमारे बाल बच्चों के जीवन को देखता है, हमारी परिस्थितियों को देखता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में जो भी परमेश्वर के वचन को सुनेगा, जो भी प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना में शामिल होगा, उसके सारे कार्य बन जाएंगे। उसमें बहुत सामर्थ्य आने वाली है, उसमें बहुत सी ताकत आने वाली है, उसको एक अद्भुत शक्ति और ऊर्जा का संचार होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो तुम्हारे जीवन में हर घाव को बना रखा है, जो तुम्हारे जीवन में हर घाव को चंगा कर देगा, तो वह हमारा सच्चा परमेश्वर है। क्योंकि प्यारे भाई बहनों, हमारे शरीर में, हमारे जीवन में तकलीफ तो बहुत से लोगों से मिलती है, परेशानियों से हम बहुत लोगों से जूझते हैं। क्या हमारी और कोई मदद कर सकता है? नहीं कर सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल हमारा पिता परमेश्वर है जो हमारे और तुम्हारे जीवन के हर गाँव को चंगा करता है। जो भी मसीह भाई बहन अंतिम तक प्रार्थना को सुनेगा, उसके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ परमेश्वर आज देगा। परमेश्वर उनकी पुकार को सुनेगा, उनकी तकलीफ को सुनेगा, उन भाई बहनों की जो भी दिक्कतें हैं, आज की प्रार्थना से पिता परमेश्वर उन पर महिमा करेगा और उन्हें चंगा कर देगा। मेरे प्यारे मसीह साथियों,
क्योंकि परमेश्वर हमारा बड़ा दयालु है, वह सर्वशक्तिमान है, वह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। परमेश्वर हमारा महिमा करने वाला है। पिता परमेश्वर बड़ा दयालु है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि आज हर एक मसीह बहन के जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ आती हैं, बड़ी बड़ी ऐसी बातें आती हैं, लेकिन आज आपको परमेश्वर से अपनी बात को रखना है। लेकिन आप भी अपनी गवाही को हम तक अगर भेज सकते हैं, ताकि हम लोग प्रभु परमेश्वर से आपकी बात को रख सकें, आपकी गवाही को पेश कर सकें। बस हमें विश्वास बढ़ाना है, प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना पर भरोसा करना है। आपके सारे जीवन के जो भी कार्य हैं वह सफल हो जाएंगे। आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुन लेगा। अगर आपने वचन को, प्रभु की प्रार्थना को सच्चे मन से सुना है, सच्चे मन से दोहराया है, तो आज आपके जीवन में वह एक आनंद का आभास होगा, वह एक आनंद की ऐसी शक्ति प्रदान करेगा जिससे आप जो भी कार्य को करेंगे, जो भी आपके सामने की परेशानियां होंगी, वह सब दूर हो जाएंगी। प्रभु परमेश्वर आज हमें मीठी सी नींद देगा। जो आज हम चिंता में हैं, टेंशन में हैं, गरीबी में हैं, बहुत सारी बातों को लेकर के, जॉब को लेकर के, दवा के लिए पैसे नहीं है या खाने के लिए पैसे नहीं है, आज परमेश्वर आपको आशीष व बरकत देगा, जिससे आपके घर की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। आप फिर से आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती अध्याय 11 और वचन संख्या 28 में लिखा है कि हे श्रम परिश्रम करने वालों, मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता परमेश्वर ने कहा है कि हे श्रम परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वचन हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में जानना बहुत जरूरी है कि हे श्रम परिश्रम करने वालों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हमारे पास किसी तरह का बोझ है, किसी प्रकार की सांसारिक समस्याओं का बोझ है तो नहीं, लेकिन आज हमारे जीवन में, आज हमारे शारीरिक बोझ में हमें आत्मिक बोझ ज़्यादा परेशान करता है, मानसिक बोझ ज़्यादा परेशान करता है। वह हमारे भाई बहनों के जीवन को पीछे की ओर ठेलता है। उन्हें ऐसे बोझ से उतारने के लिए हमें पिता परमेश्वर की प्रार्थना में जाना है, पिता परमेश्वर के चरणों में अपने शीश को झुकाना है। सच्चे मन से हमें पिता परमेश्वर की प्रार्थना करना है, जिससे पिता परमेश्वर जो हमारे मन में, जो हमारे आत्मिक जीवन में दुख है, तकलीफ है, मन विचलित है, वह पिता परमेश्वर उसको दूर कर सके। आज हमारे विचार नहीं अच्छे हैं, बहुत सारी बातें हो सकती है, क्या उनको निकाल करके फेंक सकते हैं? क्या उसे छुटकारा पा सकते हैं? नहीं पा सकते हैं। इसी पर परमेश्वर ने कहा है कि श्रम परिश्रम करने वालों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें सुख शांति दूंगा। आज की प्रार्थना में सभी मसीह भाई जन अपने अंदर का जो भी डर है, जो भी बोझ है, जो भी उलझन बनी हुई है, यीशु मसीह के सामने रखिए, खुदावन के सामने अपने आप को रख दीजिए, अपनी तकलीफों को रख दीजिए। परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको आशीष देगा, बरकत देगा मेरे प्रियजनों। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह भाई बहनों ने हम आपसे कहते हैं कि प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने हमसे कहा था कि मेरा जुआ हल्का है। मेरे प्यारे साथियों, परमेश्वर ने कहा था कि मेरा जुआ हल्का है, उसे उठाओ और चलो नम्र और दीन हूँ, क्योंकि कहा है कि यीशु मसीह ने कि मैं नम्र हूँ, दीन हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि परमेश्वर का जुआ हल्का है, सहज है, वह उठाने लायक है। हम चल सकते हैं, लेकिन हमें अनेक प्रकार की बातों का याद करके हमें परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर के संग चलना है, क्योंकि वह खुदा हमारे घरों को, हमारे परिवार वालों को बचाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वह बड़ा दयालु परमेश्वर है। हम सभी उसी की संतान हैं, हम सब प्रभु की बेटी बेटियां हैं। वही हमें संभालेगा,
वही हमें बचाएगा। वह हमें रोटी देता है, वही हमें पानी देता है, वही हमें रातों की नींद देता है, दिन की सुबह देता है। जो हमारे लिए प्रभु परमेश्वर ने योजना बनाई है उसे नींदों में हमें बताने वाला है, परिपूर्ण करेगा पिता परमेश्वर। मेरे प्यारे साथियों, प्रार्थना को लास्ट तक सुनिएगा, तभी आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। अपने मन को एकत्रित करके, अपने तन को एकत्रित करके पिता परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो। खुदावन आपके नाम की तारीफ करते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं, आपके नाम को पुकारते हैं। आप महान परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप दया के सागर हैं। तो मेरे प्यारे प्रियजनों, अपने हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो पिता परमेश्वर का, जिन्होंने हमारी मुसीबतों को अपने ऊपर ले लिया। जो हमारी तकलीफों को हमको मिलने वाली थी वह परमेश्वर अपने ऊपर ले लिया। तो मेरे भाई बहनों, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, हमें विश्वास करना है पिता परमेश्वर का। वह हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार करेगा, वह हमारे घर परिवार में बड़े बड़े कार्य करेगा, वह हमारी परिस्थितियों को बदल देगा। चाहे आप दुख में हो, बीमारी में हो, लड़ाई झगड़े में हो या गरीबी में हो, हमें पिता परमेश्वर को बताना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वह परिस्थितियों को ठीक करने वाला परमेश्वर है, वह मुश्किलों से को बदलने वाला परमेश्वर है। वह आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। आज जो भी मसीह भाई बहन प्रार्थना में शामिल हुए हैं, आज परमेश्वर उनको अपने पुत्र की तरह संभालेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, थोड़ी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, आमीन।